प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी सारांश का पाठ 20 रागिनी का छोटू पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस पाठ में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो हमारे बेजुबान जानवर होते हैं उनके प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें प्रेम पूर्वक और मित्रतापूर्वक उनसे व्यवहार करना चाहिए और हमारे मन में उनके प्रति सहानुभूति भी होनी चाहिए। ये जो कहानी है पाठ में, उसमें दो हमारे जो नायक है नायिका है वो दो हैं। एक छोटू कुत्ता है और एक है हमारी प्यारी छोटी सी रागिनी। तो अब शुरू करते हैं। इस पाठ में छोटे कुत्ते का रोचक वर्णन है। बच्चे कुत्ते से बहुत प्यार करते हैं। छोटा होने के कारण रागिनी उसे छोटू कह के बुलाती है। छोटू भी उसके पीछे पीछे चलता चलता स्कूल तक जा पहुंचता है। स्कूल के बच्चों को यह छोटू बहुत प्यारा लगता है। जानते होंगे आपके आसपास के इलाकों में भी, आपके घर में या आपके पड़ोस में भी बहुत सारे जानवर होते हैं जो आपसे, जैसे कुत्ता ही है, जैसे आप डेली बिस्किट टोस्ट कुछ भी खाने का डालते हो तो आपसे हिल जाता है। आप जब भी अपने घर से बाहर निकलते हो वो आपके पीछे पीछे चल देता है। उसी प्रकार ये रागिनी का छोटू है। तो अब शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, रागिनी स्कूल जा रही थी। रास्ते में उसे एक छोटा सा कुत्ता दिखाई दिया। एकदम छोटा, मुलायम, अपनी चार टांगों पर लुढ़कता पुढ़कता चला जा रहा था। रागिनी उसके पास बैठ गई। रागिनी उसे छुआ। बहुत ही गुलगुला और नरम नरम सा था। उसे छूना अच्छा लग रहा था। ए छोटू, मेरे साथ खेलोगे? रागिनी ने पूछा। छोटू ने अपने अगले दोनों पंजे रागिनी के हाथों में रख दिए। भले ही छोटू पैरों के नाखून अभी छोटे थे, पर थे तो नाखून ही। जैसे ही छोटू के नाखून रागिनी के गड़े, उसने अपने हाथ से पीछे हटा लिए। छोटू बेचारा एक को लुढ़क गया। अब रागिनी को याद आया कि वह तो स्कूल जा रही थी। वह उठकर स्कूल की ओर चल दी। कुछ देर चलकर रागिनी ने पीछे मुड़कर देखा। छोटू भी उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। रागिनी ने उसके पास जाकर समझाने की कोशिश की। छोटू, तुम अभी यहीं रुको, मुझे स्कूल जाना है। छुट्टी के बाद हम मिलकर खेलेंगे। रागिनी उस गुलगुले छोटू को छोड़कर फिर आगे चलने लगी। छोटू अभी रुककर इंतजार करना नहीं चाहता था। वह फिर से रागिनी के पीछे पीछे चलने लगा। रागिनी ने अब की बार उसे अपने हाथों में उठा लिया। लो, मेरा स्कूल आ गया। तुम वहां नहीं जा सकते, समझे? अब तुम जाओ। रागिनी ने उसे नीचे उतारा और स्कूल में अंदर जाने के लिए खड़ी हुई। छोटू उसके पैरों को सूंघता हुआ उसी के आसपास मंडराने लगा। रागिनी उल्टी दिशा में चलने लगी। छोटू एक पेड़ का चक्कर लगाकर रागिनी के स्कूल की तरफ दौड़ने लगा। रागिनी स्कूल के दरवाजे से अपनी कक्षा में जा पहुंची। छोटू भी दरवाजे के नीचे से निकलकर अंदर जा चुका था। स्कूल में प्रार्थना हो चुकी थी। बच्चे कक्षा में पहुंच रहे थे। अभी तक मैडम कक्षा में नहीं आई थी। छोटू कक्षा के दरवाजे तक पहुंच गया। उसके आसपास कई बच्चे जमा हो गए। वे बोलने लगे, यह कितना अच्छा है, नरम नरम है ना? कौन लाया इसे? किसका है ये? मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। छोटू की तारीफ सुनकर रागिनी उसके पास पहुंच गई। उस पर हाथ फेरते हुए बोली, यह मेरा छोटू है। तभी मैडम आ गई। वह बोली, रागिनी, इसे तुम लाई हो? जी नहीं, यह मेरे पीछे पीछे आ गया है। अच्छा, अब तुम इसे वापस छोड़ कर आओ। अब की बार रागिनी छोटू को उठाकर दरवाजे से बाहर निकाल गई। उसने बाहर निकलकर उसे एक पेड़ के पास छोड़ दिया। छोटू पेड़ की तने से टकराकर एक को लुढ़क गया। रागिनी ने सोचा, यह ठीक है, तुम यहीं आराम करो। फिर रागिनी अपनी कक्षा में पहुंच गई। तो बच्चों, देखा कि जब आप जरा सा किसी भी जानवर को प्यार करते हैं तो वो आपसे कितना लगाव लगा लेते हैं और वो आपके पीछे पीछे आने लगते हैं। जैसे रागिनी का छोटू रागिनी के पीछे पीछे उसको स्कूल तक आया। तो आप भी इसी प्रकार अपने आसपास जो भी जीव है उन्हें मित्रतापूर्वक, प्रेमपूर्वक प्यार करें। धन्यवाद।